देखिए, पहला सपोर्ट है 25,300 से लेकर 25,350 का, जो कि फ्राइडे का लो था और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था निफ्टी पर। ये पहला सपोर्ट होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 25,200 से लेकर 25,250, जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ऑप्शन राइटर्स का जोन भी है। आशीष, यहाँ पर नज़र आएगी मेरी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 25,500 से 25,600 पर, ऑप्शन राइटर्स का जोन। और उसके बाद 25,600 से 25,700 जो रीसेंट स्विंग हाई है। अगेन जो फ्राइडे को अप्रोच थी ना, इंट्राडे में वही अप्रोच कि दोनों तरफ की ट्रेड्स बाउंड्रीज पर 25,350 से 25,425 के करीब का एक बाय जोन है, जिसमें आपको एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाना है करीब 25,250 का। और अगर 25,550 से 25,600 का जोन अगर ये क्रॉस ना हो तब एक सेल ट्रेड होगा, और इन दैट केस आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 25,650 का। ये हो गया निफ्टी। कुल देखिए, बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट आएगा आपका 56,800 से 56,900 पर, जहां पर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हमने फ्राइडे को इसको ब्रीच किया था, याद रखिएगा। और उसके बाद सबसे क्रूशल है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 56,500 से 56,600 का, और 56,600 पर ही फ्राइडे का लो भी प्लेस्ड है। 56,623 पर था। अब ये मूविंग एवरेज राइजिंग है, इसके लिए फ्राइडे को ये लेवल थोड़े से नीचे थे। अब ऑब्वियसली प्लस निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गया तो ये लेवल होंगे। रेजिस्टेंस 57,300 से 57,400 पर है पहला रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो आपका ऑल टाइम हाई के करीब का जोन है 57,500 से लेकर 57,600, वो फिर बड़ा रेजिस्टेंस होगा। आप देखिए, बाय जोन होगा यहाँ पर 56,600 से 56,700 से 56,800, थोड़ा बहुत आपको 50 पॉइंट इधर देखने होंगे। और एक 56,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा फ्राइडे के लो के जस्ट नीचे और 20 डे के जस्ट अराउंड। और अगर 57,400 पर रिजेक्शन आए तो आप सेल करें, और 57,550 ये आपका एक स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर। बहुत बढ़िया। निफ्टी